ठीक है, तो इसके इसके ऊपर हम कोशिश किए हैं एक बार इसको करने का, तो हम बना लिए थे पहले, क्योंकि लास्ट वीक में ही ये करना था। तो आज बस उसको एक बार रीडिजाइन किए हैं कि हम इसको थोड़ा और बढ़िया से इसको हम विजुअलाइज कर पाए। बढ़िया। तो ये एक है मास्टरिंग ओपन इंटरेस्ट जो ओआई है, उसके उसका ये एनालिसिस है। ये कहता है कि इसका जो इसका कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे जो एग्जैक्ट जो मार्केट चल रहा है उस मार्केट का सही पोजीशन क्या कह रहा है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है। हम्म। अब इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो दो तरीके से, एक तो उसका प्राइस होता है, एक उसका वॉल्यूम होता है। तो हम लोग जब कैंडल स्टिक पैटर्न जब पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग देख रहे थे कि चार्ट में कि एक तो प्राइस पहले दिन पहले हम लोग प्राइस को देख रहे थे कि कैंडल कहाँ ऊपर जाता है नीचे आता है। उसके बाद लेटर ऑन उसी में हम लोग फिर वॉल्यूम भी देखे कि अब इसका सिर्फ प्राइस ही नहीं, वॉल्यूम भी अप डाउन होता रहता है। हम्म। तो केवल इसमें ये चीज था कि क्या खाली प्राइस जो है वही कंप्लीट स्टोरी नहीं कहता है। तो अब मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तो अब इसके पीछे इसका जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसी के ऊपर हम लोग फिर इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद हम लोग ओआई हम लोग जाने हैं, हम्म। जितना जान पाए हैं। तो इसमें अब क्या मार्केट सब बन रहा है, कौन हम्म। सा स्ट्राइक्स जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक दिन में जब मार्केट खुलता है उस दिन में हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जो है अभी इसमें जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ओआई जो है वो क्या कहती है। तो ओआई कहती है कि ओआई ओआई का मतलब ये है कि ये इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कि कितना जो भी चार्ट में आप देख रहे हैं, ओआई का जब चार्ट देखते हैं उसमें देखते हैं कि जो ग्राफ है, जो उसका लाइन है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर ऊपर जाना जो है इसका मतलब है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, ऊपर जाना इसका मतलब हो गया कि कुछ न्यू पोजीशंस उसमें हैं, बचा हुआ है, तभी जाके वो ऊपर जा रहा है, मतलब उसको खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। तो इसीलिए कुछ पोजीशन उसमें बचा हुआ है, जिसके बदौलत चाहे वो पुट साइड ऊपर जा रहा है या कॉल साइड उसको ऊपर जा रहा है। अगर पोजीशन एकदम खत्म हो जाएगा, इट मींस कि वो अनवाइंड हो गया, वो वो डाउन साइड पहुंच गया। तो ये आउटस्टैंडिंग ओपन पोजीशन के बारे में ये बताता है कि अभी कितना रिमेनिंग है, अभी कहां तक ये जा सकता है। और जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि न्यू पोजीशन अभी उसमें बचा हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने दो चीज पढ़ा है, एक मल्टी स्ट्राइक ओआई और दूसरा क्यूमुलेटिव ओआई चेंज। अब इस दोनों चीज को जो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, अब ये चीज जो है, सबसे पहले अगर हम मल्टी स्ट्राइक ओआई की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल स्ट्राइक्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है। इसका टाइम फ्रेम जो है, अब किस टाइम में कौन सा कॉल साइड ऊपर जा रहा है, पुट साइड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फ्लैट हो रहा है। तो इसको एक चीज स्पाशियल लेंस भी बोलते हैं और क्यूमुलेटिव ओआई को टेम्पोरल लेंस भी कहा जाता है। अब इसमें स्पाशियल लेंस की बात जब करते हैं तो इसको हम लोग चार्ट में तो हम लोग देखे ही हैं कि इसका मल्टीपल स्ट्राइक्स जो है वो कैसे जो ऊपर नीचे हो रहा है। तो दो चीज दो 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 चीज यहाँ पे समझने का जरूरत है। अगर मल्टी स्ट्राइक्स ओआई को देख रहे हैं इसका मतलब है कि पोजीशन कहाँ बन रहा है। और अगर आप कम्युनिटी ओआई चेंज को देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये कैसे बदल रहा है, ये हम्म। किस प्रकार चेंज हो रहा है। ठीक है। इसको इसका जो ये ओवर टाइम मतलब टाइम के हिसाब से ये कैसे चेंज हो रहा है। जो जो कॉल साइड है वो अगर ऊपर जा रहा है, ज्यादातर यही देखे हैं कि कॉल साइड अगर ऊपर जा रहा है तो आपका पुट साइड जो है वो नीचे जा रहा है। तो उसमें नंबर्स होता है, जो वो नंबर्स ऊपर नीचे होता है, उसका नंबर्स वॉल्यूम जो है वो उसका नंबर्स इसमें दिखता है कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा नंबर्स कहाँ पे है। ठीक है।
बिल्कुल। अब अगर इसका लेवल की अगर हम बात करते हैं, अगर मल्टी स्ट्राइक ओआई की बात करते हैं, सपोज 24,400 का अगर हम एटीएम मानते हैं, इट मींस कि 24,350 ऑनवर्ड्स, 24,350 से लेकर के 24,449 तक का अगर ओपन प्राइस है, इट मींस कि हमारा बेस प्राइस जो होगा वो 24,400 होगा। और हम अभी तक जो इसको देखते हैं तो कॉल साइड में पांच नीचे, चार नीचे, एटीएम लगा करके पांच, चार नीचे और चार ऊपर का हम लोग देखते आए हैं। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि एक स्ट्राइक्स जो है, इसमें एक स्ट्राइक वो पूरा पिक्चर एक स्ट्राइक हमको नहीं बता। अगर हम एक स्ट्राइक को देखते हैं तो सिर्फ अगर एटीएम को देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको पूरा कहानी बता रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो मल्टी स्ट्राइक ओआई में हमें हम लोगों ने देखा है कि एटीएम से चार नीचे और चार ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो है उसको देखते हैं कि वो कहां से कहां मूव कर रहा है। ये एक चीज हो गया। अगर इसके बाद केवल चार से ही अगर हम नहीं हो पाते हैं तो हम कॉल का अलग से 10 और पुट का अलग से 10, ये भी हम प्राइस जो है वो लगा के देखते हैं कि अगर चार से ऊपर भी कुछ अगर कहीं ट्रेंड कर रहा है तो हम उसको वहां से भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसे मूव कर रहा है। सपोज कीजिए कि अगर 24,400 का अगर हमने यहाँ पे माना है, एटीएम एटीएम अगर हमने 24,400 का माना है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग 24,400, हमें उसके फील्ड ऑफ विजन को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। नॉट इवन चार लेवल तक, बल्कि अप टू 10 लेवल तक हम उसको देखेंगे। अब अगर हम इसमें मल्टी स्ट्राइक रडार की बात करते हैं, तो अगर एटीएम 24,400 है और इसका कॉल की बात करते हैं, तो कॉल में जो आईटीएम होगा वो 24,300 से लेके 24,000 तक होगा। और इसका ओटीएम हो जाएगा 24,500 से 24,800, तो 800 या उसके ऑनवर्ड्स, जैसे 24,400 का आईटीएम होगा वो 24,300 एंड ऑनवर्ड्स। इसी तरह बेस स्ट्राइक जो है इसका फिर ये क्या होगा कि 24,400 हम हर जगह माने हैं तो 24,400 होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात ये है कि अब कॉल राइटिंग अगर हो रहा है तो हम उसे रेसिस्टेंस मैपिंग जो है इसको हम बोल सकते हैं कॉल राइटिंग जोन को। ठीक है, और पुट राइटिंग जोन को हम सपोर्ट मैपिंग बोलते हैं। हम्म। इसका ये चीज है कि हम कॉल ओआई, पुट ओआई और चेंज, ये ओआई का जो चेंज है, तो ये चेंज वाला जो ओआई है ये इसको हमें बराबर देखते रहना पड़ेगा, तब जाके हम इसे सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या एक स्ट्राइक जो है एक पर्टिकुलर टाइम में कहाँ जा रहा है, क्या उसका फॉलोइंग जो जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो अब इसको हम एक चीज एक समझने का ये कोशिश करते हैं कि अगर आईटीएम, अगर हम देख रहे हैं कि आईटीएम कॉल अगर हम देख रहे हैं तो 24,500 अगर राइज है, 24,400 उसका उसको फॉलो कर रहा है, या उसको 24,300 भी उसको उसको फॉलो कर रहा है, तो हम लेवल लिखने की बात जो हम कर रहे थे, वो हम्म। लेवल हम इस प्रकार से हम लिखते हैं कि अगर 24,500 सबसे ऊपर है, फिर 400 है, फिर 300 है, तो हम उसे 24,450 से 24,350 तक हम उसको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अगर पुट की बात करते हैं तो 24,500 मान ली सबसे सबसे ऊपर है, फिर 600 है, फिर 700 है, तो इसी प्रकार हम उसे 500 और 600 के बीच में 550 आता है, फिर 600, फिर 650, अगर इस प्रकार से उसका फॉलोअप है तो हम इस प्रकार से उसका लेवल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब अगर हम क्यूमुलेटिव ओआई चेंज की बात करते हैं, तो क्यूमुलेटिव ओआई चेंज जब स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले हम बताएं कि हम ये देखते हैं कि किस टाइम में उसका वॉल्यूम जो है कौन सा ऊपर और नीचे क्या जा रहा है, कौन सा वॉल्यूम किस टाइम फ्रेम में चल रहा है। तो ये टाइम का सीरीज बताता है कि कौन से टाइम में ये जा रहा है और कैसे चल रहा है, कितना पोजीशन जो है वो कौन से टाइम फ्रेम में बना हुआ है। तो हम
हम इसको एनालाइज करते हैं। हम इसके लिए एक डाले थे कि हमको वो डेटा नहीं मिला एक्चुअली कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा वो नंबर्स जो है वो कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। इसलिए हमने एक प्रश्न पूछा था, वो हम अभी मिल नहीं पाया। तो वो हम लोग भी देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दिन का मान सपोज कीजिए एक ही दिन का देखते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में वो वॉल्यूम जो है कॉल और पुट का ऊपर और नीचे जाता है, तो उसको एक बार देख के समझने का कोशिश करेंगे। जब जब इसको देखेंगे तो दे देंगे, वो हम बता देंगे आज क्लास के बाद, आपको बता देंगे कहाँ से निकलता है वो। हाँ मैंने ठीक क्लास है। में ही, अभी आपके प्रेजेंटेशन के बाद। अच्छा ठीक है। तो वी मूव फ्रॉम, अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एनालाइजिंग वेयर पोजीशन आर कंसंट्रेटेड टू ऑब्जर्विंग वेदर ओआई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इन लाइव मार्केट। तो ये हमें इसको ओआई कम्युनिटी ओआई चेंज को जब हम देखते हैं तो इससे हमको ये चीज समझ में आता है टाइम फ्रेम पे कि कौन सा बढ़ रहा है घट रहा है, इससे क्या होने वाला है। अब एक चीज है कि राइजिंग, अगर कॉल राइजिंग है, अगर कॉल राइजिंग है तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा है। इसका सेंटिमेंट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कॉल अगर बढ़ रहा है तो हमारा इम्पैक्ट होगा कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रिएट करेगा एक एक्टिव रेसिस्टेंस सीलिंग का। ये एक रेसिस्टेंस दिखाएगा जब मार्केट नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो वो रेसिस्टेंस दिखाएगा कि कहाँ से ये फिर लौटेगा, कितना नंबर जो हम बेस प्राइस वहां पे बनाए हैं उस बेस प्राइस के बिहाफ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ तक रेजिस्ट कर सकता है। इसका ठीक उल्टा पुट वाई में है कि पुट राइटर्स जब अपना पोजीशन बिल्ड करता है तो ये अपवर्ड की ओर जाएगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। बहुत अच्छा। ठीक है। अब इसका ट्रैकिंग इंटरवेंशन, ये एक चार्ट है जो आप जो क्युमुलेटिव ओआई चेंज का है कि पुट जहां पे था वहां से खुला, कॉल जहां पे था वहां से खुला, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये सब आगे बढ़ा। और मैक्सिमम पेन का प्रश्न एक बार किए थे हम क्लास में, लेकिन हम्म। उसका मतलब ये एक चीज समझ में यही आया कि इसका मतलब है पेन, पेन मीन्स मतलब कि दर्द। उस जगह पे, पेन मतलब दर्द, मतलब उस जगह पे सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। इसमें इतना ही राइटर्स अभी। राइटर्स को किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा दर्द है, हाँ मतलब उस स्ट्राइक उसकी प्राइस पे, मतलब कौन से उसकी लेवल पे। प्रोबेबिलिटी, ये गारंटी नहीं, हाँ ये उसकी हाँ प्रोबेबिलिटी है कि अगर हाँ। मार्केट 24,500 पे एक्सपायर कर गया या चौबीस चार हम्म सौ पे एक्सपायर कर गया, हम्म। तो राइटर्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द यानी कि पेन झेलना पड़ सकता है। पढ़ सकता है। बायर को नहीं, राइटर को। हाँ। तो ये इसका वही है कि पेन का ये वहां पर दिया है कि मैक्सिमम पेन किस लेवल पे आया। तो ये चीज है। अब इसमें एक चीज है कि एजम्पशन हम लोग करते हैं कि लेवल आइडेंटिफाइड अगर हमने कल किया था तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड आज भी होगा, क्या अनचेंज रहेगा, ये एक मिथ है, ये कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये टाइम के साथ डेली डेली चेंज होता है। इसका रियलिटी हम कुछ चेक करने का हम कोशिश किए हैं। तो ये है। इसमें एक 13 दिन का जो हम बताए थे कि 27 जुलाई से 12 अगस्त का जो हम 13 सेशन का हम किए थे, तो इसके तहत हमें यही नजर में आया कि उस 13 दिन में कभी भी किसी भी एक दिन जो है वो एक लेवल पे कुछ भी नहीं रहा। वो ऑलवेज चेंज चेंज होता रहता, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कोई भी लेवल फिक्स नहीं है। तो इसका जो हम देखे हैं 27 जुलाई से 30 जुलाई का देखे हैं तो बेस प्राइस जो है 23,900 से 24,200 तक मूव किया है। 31 से 4 अगस्त का जो है वो 24,700 तक। फिर 5 से 7 अगस्त 500 से 700 के बीच में ये रहा है, और 10 से 12 अगस्त तक ये 500 600 के आसपास ये था। अब इसका प्राइमरी जो है इसका ये है। तो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इसमें इसमें कह रहा है कि इसका जो है तो बेस स्ट्राइक प्राइस इसका जो है ये वही है। 13 दिन का मार्केट एनालिसिस है। इसमें ये कह रहा है कि 600 पॉइंट के आसपास जो है ये इन 13 सेशन में ये मूव किया है। कॉल लेवल जो है ये ऊपर की तरफ ये शिफ्टेड अपवर्ड है। एज द मार्केट जो है वो हायर मूव किया है। पुट लेवल जो है वो एडजस्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर का लेवल जो है वो एक दिन जो आइडेंटिफाई किए थे एक दिन वो कभी मैच नहीं किया है। ठीक है। वो हाँ जो है
और वन डे कैन नॉट सिंप्लीफाई बी कैरी फॉरवर्ड, वो अनचेंज कभी नहीं रहा है, वो डेली कुछ ना कुछ चेंज वो होता होता ही है, क्योंकि ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये दोनों जो है वो कभी भी सेम नहीं रहता है। तो इसका यही है कि अगर मल्टी स्ट्राइक ओआई जहां पोजीशन बन रहा है, कैसे पोजीशन ये पोजीशन वहां पे क्रिएट हो रहा है, प्लस कि ये कैसे चेंज हो रहा है, इस दोनों को अगर हम मिला के देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मार्केट का पोजीशन जो है वो बहुत हद तक हम लोग समझ पाते हैं। एक और मिनट इसका इस रघु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म मैं इसके पीछे, हाँ बस इसी पे, ये हम्म मैंने थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया इसलिए हम बोल दे रहे हैं, फिर निकल जाता। जैसे मल्टी स्ट्राइक ओआई और क्यूमुलेटिव ओआई, मैंने इसको हम हम्म बहुत अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी युद्ध में जा रहे हैं हम्म और आपने बहुत सारे किंगडम को इनविटेशन भेजा है कि आप आइए, अपने योद्धाओं को लेके आइए, हम्म सूरवीर को लेके आइए। तो क्यूमुलेटिव ओआई ये बताता है कि अगर किसी राज्य से कोई राजा आया तो हम्म अपने साथ कितना आर्मी लेके आया वो, 100, 200, 300, 400। तो ये ठीक क्यूमुलेटिव है। ओआई आपको ये बताता है कि इस हम्म राज्य से इतना राजा आए हैं, इतने सैनिक हम्म के साथ आए हैं। लेकिन हम्म युद्ध जीतने की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी कि उस अगर उन्होंने 100 सेना लेके पहुंचा है वो व्यक्ति, तो 100 हम्म में से कितने हैं जो कि वास्तव में सोल्डर है। हम्म है ना? तो ये मल्टी स्ट्राइक हम्म वही बताता है कि अगर 100 लेके आए तो 100 में से तो पांच ही को सोल्जर है भाई। हम्म बाकी जो है स्ट्राइक प्राइस वो तो ऊपर नीचे भटक गया, इसके ऊपर पास नीचे भटक गया। लड़ने लड़ने वाला जो फोर्स है वो पांच ही छह है। तो हम्म ये कम्युनिटिव वाई ओवरऑल स्ट्रेंथ है, यानी कि हर स्ट्राइक प्राइस का जोड़ के बताता है। टोटल हम्म जितने स्ट्राइक प्राइस एग्जिस्ट कर रहे हैं सब का जोड़ के ये बताता है। लेकिन मल्टी स्ट्राइक वाई जो हम देख रहे होते हैं तो ये एटीएम के आसपास का हम देख रहे होते हैं। तो ये हाँ माने दोनों का काम अपनी जगह, ये ओवरऑल व्यू आपको दे रहा है और ये एकदम प्रिसाइज व्यू आपको दे रहा हाँ हाँ। है। लेकिन लेकिन इसमें मल्टी स्ट्राइक वाई में हम सिर्फ ये चार लेवल की बात जो कर रहे हैं, इसमें जो एटीएम से चार नीचे और चार ऊपर की बात कर रहे हैं, ये नहीं। हमें 10 नीचे 10 ऊपर जो हम सिंगल हाँ सिंगल हाँ वाला जो देखे हैं, हम उसको व्यू करते हुए हाँ, और बात तब बिल्कुल सही है। क्यूमुलेटिव वाई देखेंगे, तब तब हम एक पोजीशन पे हम बहुत हद तक पहुंच सकते हैं। हम्म इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट बट टू डीपली अंडरस्टैंड वेयर मार्केट एक्चुअली इज पोजिशनिंग। बिल्कुल। ठीक है। तो यही है, मेरा यही था आज आज का। चलिए, ये तो मैंने बहुत अच्छा, रघु जी का प्रेजेंटेशन, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट कर सकते हैं। एक मेरा और सजेशन था आपका, हम्म स्लाइड में ही केवल है, जो आपने एटीएम बोला ना, हम्म तो एटीएम का मतलब हो जाता है कि दैट इज द ओपनिंग प्राइस। एटीएम शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ओपनिंग प्राइस। ओ हाँ, बेस प्राइस। हाँ, बेस प्राइस ये जो हम बता बेस रहे हैं प्राइस, वो हाँ। एक चीज इसको ऐड कर लेंगे तो इट इज हम्म वेरी परफेक्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा टीम में। किन्हीं का कोई क्वेश्चन रघु जी से? मेरा है सर। बिल्कुल। ये बोले अभी स्लाइड चलाते समय कि कॉल राइटिंग जो होता है हम्म वो रेजिस्टेंस जोन मैप करता है, हम्म और पुट राइटिंग जो है वो सपोर्ट मैपिंग करता है। हम्म ये वाला लाइन हमको समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ पुट का मतलब सपोर्ट कैसे हो गया, और कॉल का मतलब राइटिंग कैसे, कॉल राइटिंग का मतलब रेजिस्टेंस कैसे हो गया। बताइए रघु जब जी। जब कॉल राइटिंग होता है हम्म तो मार्केट का कहाँ जाता है, ऊपर कि नीचे? कॉल राइटिंग होता है तो मार्केट नीचे जाता है। नीचे नीचे जाता है। हम्म। ठीक है। तो इसका आउटकम जब मार्केट नीचे जाता है तो ये एक रेसिस्टेंस सीलिंग, ये एक्टिव रेसिस्टेंस सीलिंग का काम करता है, और पुट जो है वो एक्टिव सपोर्ट फ्लोर का काम करता है। पुट जब, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जब ये जब जब वो ये बात आप सिर्फ सिंगल स्ट्राइक प्राइस के लिए बोल रहे हैं, या वो जो चार पांच एक साथ हम लोग देखते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं उसके लिए, ये आपका मल्टी स्ट्राइक ओआई जो है उसका। उसका बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है हाँ सर। इसको गोविंद जी थोड़ा सा बीच में हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मल्टी स्ट्राइक भी है और सिंगल भी है।
आज हम्म। का अगर आप आज का मार्केट का सिनेरियो अगर आप देख रहे होंगे तो आज आपको दिख रहा होगा कि कॉल की जो राइटिंग थी 24,200, 100 और 24,000 पे थी। हम्म। तीन जगह थी। कभी भी प्राइस जो है कि उसके ऊपर निकलने का जो कोशिश कर रहा था, मैंने 24,100 के आसपास जब जब प्राइस पहुंचने का कोशिश किया है वहां से वो वापस रिजेक्ट होके नीचे आया है। हाँ। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉल में राइटिंग बढ़ रही है और उस लेवल पे अगर प्राइस आएगा तो वापस वहां से प्राइस नीचे की ओर आएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। साइमल्टेनियसली आप देख रहे होंगे कि 24,000 का पुट बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जब 24,000 का पुट था बढ़ा हुआ तो मार्केट जब जब 24,050 और उसके नीचे आया है वहां से वो ऊपर की ओर उठा है। ऊपर की ओर उठा। तो उसको कहते हैं सपोर्ट लेके ऊपर उठना। जब नीचे से प्राइस ऊपर लौट रही है ना तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। उसने 24,000 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे हम देखेंगे, और 24,100 का जो कॉल राइटर्स का लेवल्स था उसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे रेजिस्टेंस के देखेंगे। तौर। कि जब कभी भी तुम 24,100 के आसपास पहुंच रहे हो तो हम वापस से तुमको नीचे भेजेंगे। यानी कि कॉल राइटर्स वहां पे और राइटिंग बढ़ाएगा, रेजिस्ट करेगा कि नहीं हम ऊपर नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से पुट राइटर्स सपोर्ट माने ये चलिए इनके स्लाइड से आ गया, बहुत अच्छी चीज है ये। कॉल राइटर्स का काम है रेजिस्टेंस क्रिएट करना कि ऊपर नहीं जाने देंगे। ऊपर से जब प्राइस लौटता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको देख चुके हैं। और पुट राइटर का काम है कि मार्केट को ऊपर खींचना। हम्म। तो ऊपर खींचने का मतलब सपोर्ट लेके ऊपर बुला रहा है ना उसको। अच्छा। ये चीज, ये बातें इसमें थी। नहीं, बहुत अच्छा बात है ये। कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या सीलिंग, आजकल ये टर्म्स सीलिंग भी चल रहा है। और पुट राइटर्स सपोर्ट क्रिएट फ्लोर। करते हैं जिसको कि हम लोग फ्लोर बोलते हैं, यानी कि धरती, ये छत और ये फर्श। और किन्हीं का कोई और क्वेश्चन? दूसरा दूसरा क्वेश्चन था सर, सबसे लास्ट में बोले कि हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, लेवल को पोजिशनिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, लेकिन उसको डीपली अंडरस्टैंड करना, समझना कि कहाँ एक्चुअली मार्केट पोजीशन कर रहा है। वो मल्टी स्ट्राइक वाई की बात है, जहां आप देख रहे हैं कि मार्केट पोजीशन कर रहा है ऊपर नीचे, उस चीज का है। हम्म। तो हम वहां से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां से मार्केट पोजीशनिंग को समझने के लिए प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, प्रिडिक्ट करके नहीं करना। वो तो कोई भी करेगा, कोई भी कुछ आपको मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम ओआई नहीं सीखे, बट हम ओआई अगर 2 बार देख लिए तो तीसरा बार हम सीधे बोल देंगे ये यहाँ पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्ट। समझ गए? तो अब हम्म। अंडरस्टैंड, अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रेडिक्शन बिना अंडरस्टैंडिंग के हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पहले उसको समझेंगे कि ये कैसे हुआ। तो मतलब प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट जो है वो एक है कि उसके पीछे बिना बिना सिर पैर के हम बोल दिए कि ये यहाँ जाएगा। देखिए इस पे और यहाँ थोड़ा सा यहाँ हम हमको और समझना है। रघु जी थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें। हम्म। आप कभी भी अगर मेरे मुंह से सुनते होंगे तो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी, हाँ। संभावना। हम्म। गोविंद ये क्लियर है? सब कोई सुनिएगा इस बात को गौर से, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये लाइन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ जा सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है ना कि इट विल सर्टेनली गो देयर, वो जाएगा वहां पे। जब कोई बोलता है कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो वो बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं तो फिर मतलब कि मेरे लिए असंभव है ही नहीं बाजार में कुछ। तो हम असंभव चीज नहीं कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज के स्ट्राइक प्राइस पे हमने 4 ऊपर 4 नीचे या 5 ऊपर 5 नीचे लगाया तो हमें दिख रहा था कि कॉल में राइटिंग ज्यादा थी, कंपेरेटिवली पुट में राइटिंग कम थी, इन इन स्ट्राइक प्राइस पे थी, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट 24,050 के लेवल को टच करेगा। दिस इज कॉल्ड कि ये प्रोबेबिलिटी है 24,050 जाएगा। ठीक है, कभी कभार आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझ लेते हैं कि मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूं और मार्केट वहां जाएगा। बट
अगर मैं इतना स्ट्रांग हूं अपने प्रिडिक्शन में तो महीने का 2 या 3 SL यानी कि स्टॉप लॉस मेरा क्यों ट्रिगर होता है? भाई हम लोग भी लेवल निकाल रहे हैं तो महीना में 2-3 दिन हमारे साथ भी धोखा होता है ना। जो संभावना हम व्यक्त किए मार्केट उस तरफ नहीं जाती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वी कांट प्रेडिक्ट, हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ये हमारा गोल है भी नहीं। हम 75 चीज जोड़ते हैं, हम लोग प्री ओपन देख रहे हैं, हम लोग उसके बाद 21 में लेवल्स देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ओपनिंग देख रहे हैं। इतना सारा चीज हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने जो प्रोबेबिलिटी बनाई वो प्रोबेबिलिटी कितना सही हो सकता है। अगर रोज सही हो रहा है, रोज सही हो रहा है, तो वो एक समय के बाद हमारे अंदर में एक घमंड, एक अहंकार पैदा करेगा। वो हमें नहीं करना है और हमें हमेशा याद रखना है कि ये ऐसा डेटा है इस मार्केट का कि अगर इसमें कोई PhD करे, रिसर्च करे, तो उसके पास एंडलेस मटेरियल है, यहाँ पे एंडलेस मटेरियल है। और अगर आप माने कि इसका कोर्स डिजाइन कीजिए तो क्लास 1 से ही प्रिडिक्शन, सॉरी, मार्केट पढ़ाया जाए बच्चा को तो भी कम पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। और मेरी भाषा में आपने कई बार सुना भी होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी। संभावना ये है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है हम लोग। ठीक है। तीसरा, ठीक है थर्ड सर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। प्रभात जी, आपका कोई क्वेश्चन? प्रभात जी सर। हैं? कोई क्वेश्चन नहीं सर। पूछा कीजिए प्रभात जी। आपका क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल होगा हमारे लिए। रविंदर जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं। देखिए, कुछ नहीं है ना, हम तो माने उस चीज को हम फील करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो ये भी पूछ लीजिए ना कि मॉनिटर वाला इंजन हरा में लिखे हैं और एडेप्ट वाला डायनेमिकली लाल में क्यों लिखे? नहीं ये समझिए बात को। मेरा कहने का मतलब है ना, सही बाल बात की है। खाल निकालिए। भाई बाल की खाल निकालिए। नहीं क्वेश्चन है तो सोचिए कि हमको कुछ पूछना है। आज कसम खा के बैठिए कि हम 3 सवाल करेंगे। देखिए मैंने, हम तो मैंने रहता है क्वेश्चन, हम पूछते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग से ज्यादा जानते हैं। आप तो OI मान के चलिए कि OI में ये वाला जो लेवल्स वाला था, मोर ओवर आप लोग मेरे बराबर ही सीख चुके हैं। अच्छा, आज का फिर था रघु जी, ये तो इट्स वेरी गुड कि आपने ओवरऑल चीजों को समझा, उसको डॉक्यूमेंट किया। आज के लेवल्स पे डिस्कशन करें? हाँ बिल्कुल। कीजिए, वो आप ही को करना है। आज का आज का लेवल। लेवल्स। हाँ, कर लीजिए एक उसके मिनट। बाद। उन्हीं को करना है, रघु जी को ही करना है। ये तो मैंने, आपने बोनस दिया हम लोगों के लिए। ये हाँ, ये आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया, दैट इज बोनस फॉर अस। बहुत अच्छा मैंने की प्रेजेंटेशन है। लेकिन मेरा मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है सर कि हाँ। इसमें सर हमको एक ही चीज तकलीफ आ रहा है हम्म। कि लेवल्स जो है ना, हम लोग सुबह में जो देखते हैं हम्म। वो 1 घंटा बाद दम चेंज हो जाता है। मतलब कि जिसको फ्लैट समझ रहे थे वो राइज था, जिसको राइज समझ रहे थे वो फ्लैट निकला। फ्लैट निकला, यही अंतर हो लेकिन जा रहा है। लेकिन अंत में आपने जो लेवल लिखा उसका रिस्पेक्ट होता है कि नहीं? हाँ, हो तो रहा है। बस मकसद हमारा ये है कि हमने जो संभावना व्यक्त की, मार्केट उस तरफ कैसे जाता है। समझ रहे बात को? मार्केट उस तरफ कैसे जाता है, कैसे निकल रहा है। इसी चीज को 5 मिनट में आपने लेवल निकाल लिया, लेकिन उस लेवल तक मार्केट कैसे जा रहा है? बहुत इजीली जा रहा है, मेहनत से जा रहा है, परेशान होके जा रहा है, ये हमारा मकसद है ना। बीच में सफर एकदम चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा कि जैसे आज अगर मतलब आप बोल रहे हैं सर कन्विक्शन हम लोग को ज्यादा देखना चाहिए, क्या कन्विक्शन बन रहा है। हम लेवल्स पर देखिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना। लेवल्स नहीं, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि हम लोग दो चीज, पहला चीज क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्शन तय करते हैं। माने हम लोग एक संभावना व्यक्त करते हैं कि मार्केट आज ऊपर या नीचे। पहला तो यही होता है ना, या बोथ साइड। तो आज का जो लेवल्स अगर आप देख होंगे, रघु जी ने ये लिखा है, लेकिन मेरे में ये नहीं था, हालांकि हम लिखे नहीं थे, हम थोड़ा लेट थे मार्केट में बैठने के लिए।
करीब 9:30 में बैठे, तो ये हम लिखे नहीं थे, मेरे यही था, ये जो इनका डाउन का लेवल था ये तीनों मेरा सेम टू सेम था। 24-50 तक का लेवल हमने भी देखा था। तो जब 24-50 का लेवल हमने देखा, समझा, तब आपका आज का कर्तव्य है, अगर आपने ये लिखा है तो अलग बात है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कॉल में राइटिंग है और पुट फ्लैट है या अनवाइंड है। तो अगर आपको कभी कॉल का ट्रेड आएगा भी तो हो सकता है कि वो, जैसे आज हम एक बैंक निफ्टी का कॉल का ट्रेड लिए थे, भाई हम हम्म। आश्चर्यचकित हैं कि वो ट्रेड क्यों नहीं चला। माने 20 पॉइंट पे हमको निकलना पड़ गया। माने कंप्लीटली शॉकिंग है मेरे लिए वो चीज। तो उसका रीजन आपको समझ में आया होगा कि आज पुट का दिन था और हमने कॉल में ट्रेड किया। समझ रहे हैं बात को? लेकिन इतना ज्यादा इंटेंस ग्रीन कलर आया था ऑर्डर फ्लो पे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने अपना ऑर्डर पंच किया। और चूंकि हम बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ आप लोग के कन्विक्शन के लिए वो ट्रेड आप लोग को हम दिखाए कि बैंक निफ्टी माने वो जो ऑर्डर फ्लो का कलर वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, लाजवाब काम करता है। कम से कम एक कैंडल वो मूव किया तो एक कैंडल में वो 40 पॉइंट की मूवमेंट थी। ठीक है, उसमें से हमने 20 पॉइंट ही कैप्चर किए। लेकिन अगर आपके पास लेवल्स है तो आपको वो ट्रेड नहीं पकड़ना है। आज दिन भर मार्केट घूमेगा, मार्केट का काम ही है कि ये मार्केट ने डेस्टिनी तय कर ली 24,050। अब वो सीधा अगर 24,050 पे चला गया तो मान के चलिए कि अगर ओवरऑल ग्लोब में, अर्थ में 1% आदमी भी, जो ओवरऑल ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें से 1% आदमी भी अगर ये लेवल जान रहा है, तो आप विश्वास कीजिए कि पूरा 1% अगर बैठ जाए कि हम तो पुट में आज बैठेंगे और यहां तक मार्केट जाएगा, तो मार्केट के पास पैसा है कि आपको दे दे। या मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने मुझे, पैसा भी नहीं है सर। और जैसे हम लोग का लेवल आज नीचे गया है उदम, सच में क्या बोले, मतलब खुलते ही गया है। हाँ, दूसरा बात है कि मान लीजिए जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अपना ब्रेन खपा के अपना हजारों करोड़ रुपया रिस्क पे लगा रहे हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि हम उनकी इस मेहनत में हिस्सेदारी कर लें बिना कुछ पैसा लगाए? इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे आपका माने मनोबल तोड़ देगा। अगर आप मार्केट खुलते ही ट्रेड में एंटर हो गए और आप पेड कर रहे हैं, चाहे 24-50 तक तो जाएगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो आपको डराएगा धमकाएगा या 5-10 रुपया देकर के आपको निकालेगा बाहर। जैसे ही आपका लॉस अगर 4,000 5,000 का दिख रहा होगा तो आप थोड़ी ट्रेड में बने रहिएगा भाई। आप बोलिएगा ना भाई निकाल दे, निकालते ही ये जाएगा इस जगह पे, तो आपको लगेगा अरे यार होल्ड कर लिए होते ना तो आज इतना पैसा आ जाता। इसीलिए ये लेवल्स जो है ये एक स्टेशन हो गया। यहाँ से पटना से खुलेगी ट्रेन तो मुगल सराय जाएगी। बट अब मुगल सराय जाने के लिए सॉरी दिल्ली जाएगी तो अब वो कानपुर होके जाएगी कि लखनऊ होके जाएगी या वाराणसी या बनारस, बहुत सारे स्टेशन है, किस रोड से जाएगी वो आपको ओवर द पीरियड जब आप ओआई देख रहे होते हैं दिन भर तो वो समझाता है। चलिए रघु जी आप स्टार्ट कीजिए। ये तो हो गया लेवल्स, आई चार्ट लगा के बताइए हमको दिन भर आई चार्ट में आपने क्या समझा। आई चार्ट में देख रहे हैं कि सबका अपना अपना प्रिडक्शन हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है सबका। मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, उनका कुछ कोई अलग है। बात नहीं है रविंदर जी, अभी आपको सीखते हुए 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना में मुश्किल से आप 15 दिन का ही मार्केट देखे होंगे। हाँ नहीं, लेकिन आज हम देखे फ्लैट पूरा था, लेकिन गोविंद जी लगाए वो पूरा राइजिंग में डाला हुआ है। नहीं, आप इसमें फ्लैट कहाँ, मतलब कौन देखिए सा जो फ्लैट आप फ्लैट, फ्लैट की बात कर रहे हैं? मेरा ओपिनियन के अनुसार वो फ्लैट दिख रहा था। हाँ ठीक है, कॉल ओटीएम। आईटीएम, आईटीएम पुट फ्लैट था हाँ और आईटीएम पुट। आईटीएम आईटीएम कॉल राइजिंग था। हाँ कौन सा राइजिंग है, कौन तो हाँ सबका देख रहे सेम है, मेरा भी सेम था। हाँ, देखिए, तो इसी से ये दो चीज जब आपको आ गया ना कि आईटीएम पुट फ्लैट है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और आईटीएम कॉल राइजिंग है तो मार्केट को नीचे दबाएगी। देखिए, हम्म। हम जो है जो आज लिखे थे, तो अब इसमें अगर आईटीएम कॉल की बात करते हैं तो आईटीएम कॉल जो है इसमें 24,100 दोनों और 200। दोनों चार्ट आपका सेम ही है। ये तो बहुत देर पहले लगाई आईटीएम थी। आईटीएम ओहो। पुट देखिए, आईटीएम पुट देखिए पूरा फ्लैट है, आपका पूरा राइजिंग है।
हाँ, तो आईटीएम पुट जब फ्लैट है ना, तो मान के चलिए कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, पुट का इंटरेस्ट ही नहीं है। वो नई चीज हम बोल रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा वो जो प्रिडिक्शन किया हुआ वो सही है कि गलत है, ये पूछना चाह रहे हैं। हम फ्लैट डाले हुआ पूरा। नहीं नहीं, आपका हम देखे थे, हमको बहुत अप टू मार्क नहीं लगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोले उसमें। हाँ। ठीक ना, लेकिन वही चीज है कि रोज रोज देखिए, करत करत अभ्यास वाला बात है भाई। हमको 1.5 साल लगा है इस चीज को करने में, 1 साल लगा है, उससे ज्यादा लगा है। तो आ जाएगा आपका भी अभी और एक बात जो था हम सर। सीखे थे वही चीज आप लोग को हम सिखा रहे हैं। तो हमको लगता है, हम आपको बोले ही थे 1.5 से 2 महीना लगेगा आप लोग को इस लेवल पे आने पे, कि आप जो 9, 21, 22 में बोलिएगा मार्केट वहां जाए। और एक बात था सर, रविंदर सर हाँ, ना सिर्फ 24,000 लिखे थे, 24,000 कॉल है कि 24,000 पुट है, ये नहीं लिखे। और तो उसमें ग्रुप में फीडबैक देते ना भाई आप। हम हम लिखे क्योंकि कॉल। हम सोचे थे उनसे बात करेंगे, लेकिन फिर हम बात ही नहीं। नहीं, बात कर लिया कीजिए, ग्रुप में बात कीजिए भाई। हम चूंकि आज दूसरा काम में लगे हुए थे, इसलिए हम देख के हमको लगा कि वो फीडबैक देखिए देने में मेरा 5 मिनट चला जाएगा, इसलिए हम नहीं लिए देखिए फीडबैक। देखिए हम पहले ये बनाए थे, इसमें हम एक ये हम लिखे हैं कि ये जो है ये हम डेली लिखते हैं, बिना इसके लिखे हम एक्सेल में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये नोटबुक में डेली ये चीज जो है हम्म। वो लिखते हैं डेली। एक नोटबुक इसी का बनाए हुए हैं, और ये डेली ऐसे ऐसे करके हम बहुत इसमें बहुत बढ़िया है। आज से 1 साल बाद जब लिखते आप रहते हैं। देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार हम 1 साल पहले क्या लिखते थे। हाँ, इतना तो ये इतना चीज। इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। नहीं, लिखते तो हम भी उसके बाद एक्सेल में भरते हैं, पहले कॉपी पे हाँ, वेरी लिखते गुड। हैं। हाँ, तो तो ये चलिए, चीज जो ये है वो हम रघु जी, ऐसे लिखते हैं। स्टार्ट हाँ, स्टार्ट स्टार्ट डिस्कशन ऑन वाई। अच्छा ठीक है। तो अब देखिए ओ ओ आई में सबसे पहले तो इसको जब हम ओपन किए, ओपन करने के बाद जो इसका प्राइस है वो इधर इधर लेफ्ट साइड में हम कॉल लगा लिए और राइट साइड में हम पुट लगा लिए। हम्म ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम इस पे जा करके हम देखते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा राइज है, फ्लैट है, डाउन है। तो ऐसे करके जब हम कॉल देखते हैं तो आप 23,800, ये राइजिंग है, ये फ्लैट नहीं है। तो हम यहाँ से अगर हल्का है तो हम ये वाला लाइंस लगा के हम देखते हैं कि ये हल्का ऊपर है या नीचे है या फ्लैट है पूरा। तब हम्म देख पाते हैं कि अगर ये ऊपर है तो हम लिखते हैं कि 23,800। तो 23,800 हमको आज राइज दिखा था, 23,900 भी राइज था, और 24,000 भी इसका हम्म राइज है। 24,100 स्टीप राइज था, और हम्म 24,200 जो है ये भी स्टीप राइज था। तो मतलब कुल मिला के आज कॉल में पांच जो अभी ये लगाए हैं, पांचों प्राइस जो है वो राइज में था। हम्म अब इसका ये आईटीएम कॉल था। अब आईटीएम पुट की बात अगर अगर करते हैं तो 24,200 जो है वो राइज था, स्टीप राइज था शुरू में। और हम्म फिर 24,300 है, ये भी हल्का राइज था। 24,400 जो है ये हल्का राइज हुआ था। 24,400 एकदम मतलब हल्का सा राइज था। अगर आप इसमें लाइन इसको अगर यहाँ लगाएंगे तो हल्का सा दिखेगा कि ये हाँ, दिख रहा दिख रहा। मतलब ये दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का सा हम्म। ये ये राइज था। तो यार, डिलीट नहीं होगा, से होगा। इसको बाद में करेंगे। तो ये जो है अब इसमें राइस था। और 24,000, अगर आप इसमें 24,400 की देख रहे हैं तो ये हल्का राइस था। 24,500 जो है ये 24,500 ये थोड़ा सा बढ़ा है। और ये बाद में ये शुरू में फ्लैट फ्लैट था, फिर थोड़ा बढ़ा, और उसके बाद ये नीचे आया है। तो 24,600 जो है ये कंप्लीट फ्लैट था। तो ये आईटीएम पुट है। और फिर ओटीएम में अगर देखेंगे तो ओटीएम कॉल अगर देखेंगे तो वो इस साइड देखते हैं तो ये इसका भी सारा 24,200, 300, 400, 500 सारा जो है इसका ये राइज है। और अगर इसका आप ओटीएम का पुट देखते हैं तो ये भी आपका 24,100, ये 800 जो है ये भी इसका इसका सारा का सारा ये राइस था। 23,900 भी देखिए राइस था, 24,000 भी देखिए ये भी, 24,100 भी, और 24,200 भी। तो ये सारा का सारा इसमें राइजिंग में था ओटीएम का
पुट स्टार्टिंग में। अब इस बेस पे जब हम कॉल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें इसका बेस प्राइस है क्या, 24,200। तो 200 देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर है, राइज है। फिर 24,100 देख रहे हैं, तो ये 200 और 100 ये दोनों जो है ये सपोर्ट कर रहा है, 200 को 100 सपोर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से लेवल इसका देखे हैं कि 24,150 हम यहाँ से लिखे। फिर देखें कि 24,000 जो है ये 24,100 का क्या ये सपोर्ट कर रहा है। तो 24,100 यहाँ है और 24,000 जो है वो यहाँ है। तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए 24,150 और फिर 24,050 तक का लेवल जो है ये हम इसमें लिखे थे। अगर आप पुट की बात करते हैं तो पुट में हमने हमने देखा है कि 24,200 का जो पुट है ये शुरू में ये राइज किया है, और 24,300 का जो पुट है ये भी हल्का सा राइज किया है। ठीक है। तो 200 और 300, ये 24,200 है और 300 है। फिर 24,400 का जो पुट है ये अभी फ्लैट ही चल रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ के लेकिन फ्लैट चल रहा है। तो अभी 200 और 300 के ऊपर हम 250 तक इसका, 24,200 तो बेस प्राइस ही है, तो 250 तक हम इसका लेवल जो है वो लिखे थे इसलिए। ठीक है। तो ये हो गया इसका लेवल। तो इसका इसका लेवल हम इतना लिखे थे, बट 250 और 200 तो नहीं, बट यस 24,050 तक ये जरूर पहुंचा है। 24,100 और 24,150 तक ये लेवल पहुंचा है आज। तो ये इसका लेवल का था। आज कोई क्लू था कि मार्केट 24,000 के नीचे नहीं जाएगा? क्या आई चार्ट से हम समझ सकते थे? 24,000 के नीचे। हाँ, नहीं जाएगा। क्या कहीं ये क्लू हमको दिखा? क्या हम डिकोड कर पाए इस चीज को? 24,050 तो दिख रहा है। हाँ। 23,900 भी हल्का हल्का बढ़ रहा है, 23,800 का भी कॉल हल्का हल्का बढ़ रहा है। 24,000 तो बढ़ा हाँ। हुआ था ही, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हम ये एज्यूम कर सकते थे या हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे कि मार्केट 24,000 के नीचे? ऐसे तो बहुत ही इवन नंबर है 24,000, उसके नीचे तो ऐसे भी जाने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन 24,000 के नीचे नहीं जाएगा ये बात आई चार्ट सुबह से चिल्ला के बोल रहा था। 24,050 जाएगा, लेकिन 24,000 के नीचे जाने में उसको कष्ट होगा, दिक्कत होगी। क्योंकि क्योंकि 24,050 के नीचे ये तब जाता जब अब यहाँ पे, अब इसके बाद आप आपको देखना है 24,100। तो 24,000 ये एक सौ हो गया, 24,000, 24,000 यहाँ पे है 24,000। अब 23,900, 23,900 जो है ये 23,900 और 24,000 ये दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ये हम्म। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 23,900 जो है ये एकदम लगभग बॉटम लाइन को पकड़े हुआ है। चलिए, ठीक एक है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, this is not sufficient to tell that market will not breach 24,000 levels। ये एक पॉइंट है। ये एक एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट। देखिए, दूसरा हम पॉइंट क्या हो सकता है? शेयरिंग आप अपना बंद कीजिए, हम मैं हम चेक बोले करता हूँ। सर, हम बोले हाँ। बोलिए। फूड साइड का जो ओटीएम है हम्म। वो भी बता रहा है कि 24,000 से नीचे नहीं जाएगा। ना, देखिए अभी हम, जो आप सपोर्ट वाला बोल रहे थे कि बार बार गोविंद सपोर्ट देता है। गोविंद 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 वेट कीजिए। हम फिर से रिपीट करेंगे कि भाई हम जिस दिन भी बताते हैं ना, उस दिन का नोट्स बनाया कीजिए, समझे? हम जी आप जी लोग के सर। साथ एक दिन डिस्कस किए थे ट्रेंडिंग मार्केट कैसा चलता है। हाँ सर। ट्रेंडिंग मार्केट के दिन एक स्ट्राइक प्राइस हटता है, दूसरा चढ़ता है, फिर दूसरा हटता है, तीसरा चढ़ता है। बहुत क्लियरली सुबह सुबह जब मार्केट खुला था तो आप देखिएगा, यहाँ से हम सारे कॉल को बंद कर देते हैं, केवल हम पुट रखते हैं, सॉरी पुट बंद करते हैं, केवल कॉल रखते हैं। ठीक है। उसमें भी अच्छा, ऊपर साइड वाला लगा हुआ है ना, एक मिनट, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। क्या था बेस प्राइस? 24,200। हाँ। देखिए, छोटा छोटा बारीकी जो हम बोल जाते हैं ना बॉस, उसको लिखा कीजिए, क्योंकि नहीं याद रह सकता है किसी को भी।
और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैंने देखा है, अब हमको तो याद हो गया, हम उसी हिसाब से उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सारे पुट्स को कैप करते हैं। और ये जो अभी रघु जी का स्टेटमेंट था कि ये दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ये राइजिंग था, बात समझिए, ये राइजिंग था। इनिशियली हम फिर बोलेंगे कि 23,800 और 23,900 हमारे 5 आईटीएम, पांचों राइजिंग थे, कुछ ज्यादा कुछ कम। सबसे स्टीप 24,100 था। माने ये आपको 9-20 में ही आप कहीं ना कहीं इसको जज कर पाते कि 24,100 बहुत छटपटा रहा है ऊपर निकलने को। ठीक है, लेकिन आज जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो आप देखिएगा कि 24,100 और 24,200 के बीच में 24,000। क्या ये ऑड नहीं है बात? हमको हाँ सर, पूरा ऑड है, और यही हेडक भी हम लोग बनाया को था। मार्केट को सीक्वेंस में देखने की आदत है। मार्केट सीक्वेंस में ही होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि 24,000 का कॉल 24,100 के कॉल के ऊपर है, और 24,000 का कॉल में स्टीप प्राइस आ रहा है। ठीक है, तब अब यहां पे आप देखिए, मार्केट कभी भी होता है तो सबसे पहले ये जो 24,200 का लेवल है, इसने इस लेवल से मार्केट को नीचे ढकेला। ठीक है, अब यहां अगर ये 24,000 ऊपर आ गया होता, बना रहता, तो मार्केट 24,000 के नीचे जाती। बट वो ऑड मैन आउट हो जाता फिर। यानी कि जो सीक्वेंस हम देखते हैं ना, यहाँ पे 24,200, 24,100, फिर 24,000। तब यहां पे क्या हो गया, इससे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाए कि मार्केट का 24,000 का काम हो गया है। 24,000 का जो लेवल्स है, जैसे ये 24,100 इसको सबसाइड करके ऊपर निकल गया है राइटिंग में, कंपेरेटिवली 24,000 की राइटिंग से ज्यादा 24,100 की राइटिंग हो गई, तो मार्केट का ये जो त्रिदेव वाला कॉम्बिनेशन था उसमें 24,000 के लेवल्स के काम हो गए। तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है सुबह सुबह। कोई अगर सीक्वेंस से ऊपर नीचे रहे तो इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अलार्मिंग है। तो यहाँ पे आपका 24,050 आपने लिखा लेवल्स, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय तक ये तीन स्टिक प्राइस में ये दो भी तो राइस थे। और जब क्या बोलते हैं ना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है। तो अगर तीन तीन स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा, 5-5 बढ़ रहा है, तो 24,000 क्या 23,950 भी हम देख सकते हैं, 23,900 भी देख सकते हैं। लेकिन वो नहीं देखेंगे। दो रीजन जो एक तो रघु जी ने ये रीजन दिया, बट दिस रीजन एलोन इज नॉट सफिशियंट। इसके साथ ये वाला रीजन है कि 24,000 सैंडविच हो चुका है दोनों के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टीप राइज कर रहा है और ये सैंडविच है, तो ये काट के ऊपर निकलेगा। अगर ये 24,200 भी मान लीजिए, थोड़ी देर के बाद समझिए मार्केट कुछ दूर चल चुका है और 24,200 अगर हट रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि 24,200 के लेवल्स के ऊपर तो अब मार्केट मतलब दम तोड़ चुका है, नहीं जाएगा। अब 24,100 के लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन जब आप आज कंपेरेटिवली देखिएगा तो 24,200 का पुट भी कहीं पे, कहाँ पे जाके हटा, इस जगह पे जाके हटा है, लेकिन ये फ्लैट होके रह गया है। ये मतलब कंप्लीटली हटा नहीं है, जिसको आप अनवाइंड बोलते हैं। ये देखिए, सुबह झटका लगाया, फिर थोड़ा सा ये बेचारा थक गया, फिर इसने झटका लगाया है। तो 24,200 में राइटिंग चल रही है। और मार्केट को अगर 24,000 के लेवल से ऊपर रखना है तो ये जो पुट्स हैं, देख रहे 24,100 का पुट कितनी देर तक फाइट किया है। ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं गई है जस्ट बिकॉज कि आज मतलब कि ये आईटीएम फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए आज मार्केट बहुत नैरो रेंज में काम करता रहा है। आज मार्केट में वॉल्यूम आई ही नहीं है। हम लोग आगे चल करके वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी बात करेंगे, अभी उस पर उतनी बात हुई नहीं है। हम लोग केवल कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम पे बात किए थे, वॉल्यूम प्रोफाइल पे कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज जब एनालिसिस कीजिएगा ना, अब जैसे आज हम बताए हैं, ये लास्ट टाइम हम आप लोगों को बताए थे जिस दिन स्पेशल सिचुएशन निकाल के हम लोग डिस्कस किए थे कि आज ट्रेंड मार्केट को डिस्कस करेंगे, कैसे चलता है मार्केट, हिस्टोरिकल डेटा निकाल के बात किए थे। तो जिस लेवल पे काम हो जाता है ना, उस लेवल के ऊपर मार्केट आने लगता है। तो अगर आप उसको याद कर पाइएगा कि हम लोग बात किए थे, उससे मैच करके देखिए ना भाई। माने हम बोल रहे हैं ये बहुत मतलब कि जैसे साथ ही सरगम साथ ही होता है, लेकिन गाना अनेक बनता है, धुन अनेक बनता है। उसी प्रकार यहाँ लाइनें 10 ही होंगी, लेकिन उसका मतलब बहुत बहुत वास्ट निकलेगा।
और हम फिर से बोलेंगे कि आप लोग पूरे दिन की चार्ट से नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग लेवल्स निकालने तक लिमिटेड नहीं है। लेवल्स तो एक बात है ना, जैसे अभी गोविंद को हम बता रहे थे कि लेवल्स निकल गया, फिर उस लेवल्स पे मार्केट कैसे जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लेवल निकालिए 24,050 का, हम्म। ठीक है, हम मान लीजिए कोई 24,000 भी लेवल लिखा होगा। अब लेवल लिखने के बाद जैसे ही ये 24,100 ऊपर आ गई, तो आपको समझना चाहिए कि अब ये 24,100 नहीं जाएगा, 24,000 के लेवल्स पे नहीं जाएगा, क्योंकि 24,000 की राइटिंग बनी हुई है और 24,200 की भी राइटिंग बनी हुई है। माने ये अपर लेवल को डिफेंड करने में लगा हुआ है, 24,200 के नीचे रखने में इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, बजाय कि 24,000 के नीचे हम ढकेले। माने कॉल राइटिंग है, बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि 24,200 हट जाता और बोलता कि मार्केट को अब हम ये 24,100 के ऊपर फिर 24,000 आ जाता। वो स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं थी आज कि 24,000 के 24,000 ऐसे भी बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, इवन नंबर है हमारा, तो उसको ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए अब इस चीज को ऐड कीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। आई एम जस्ट अरे नहीं एडिंग नहीं। पॉइंट्स। हाँ, आई नहीं एम जस्ट नहीं। एडिंग पॉइंट्स कि आप लोग कहाँ चूक कर रहे हैं। जैसे हमें आपने लगता है प्रेजेंट कि किया रघु जी, हाँ। इट वाज वेरी वेल प्रेजेंटेड। अब है कि हम अगली बार से जब आप लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब, आपके प्रेजेंटेशन में कहीं भी ये डिस्कशन नहीं आया। हाँ। मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूं तो मैं इसका डिस्कशन हमेशा रखता हूं, आपके प्रेजेंटेशन में ये डिस्कशन आया ही नहीं कि जब प्राइस यहाँ पे आई तो स्पॉट कहाँ था, जब प्राइस यहाँ कहाँ गया, जब प्राइस यहाँ पे आई तो स्पॉट कहाँ था। दिस वाज लैकिंग इन योर प्रेजेंटेशन। पॉइंट्स टू हम्म। इंप्रूव जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ 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 ठीक है। ठीक है। दिन में होलिस्टिकली आप जब देखेंगे तो स्पॉट के कॉरेस्पॉन्डेंस में देखेंगे, कभी भी हम्म। स्पॉट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यू विल हैव टू कंपेयर कंप्लीटली। तब जाके, हाँ, जब इस समय मार्केट आया था, मान लीजिए कि ये कितना बज गया, 9:50 पे मार्केट आया है, यहाँ से कॉल हल्का सा हटा है, तो 9:50 के आसपास में स्पॉट में क्या हुआ, यहाँ पे फिर जब आया है तो देखिए ये तगड़ा अनवाइंडिंग दिखाया है, ये हम्म। 2:35 पे है, तो इस समय मार्केट ने क्या किया है। तो ये जब ओवरऑल होलिस्टिक बात करेंगे आप, तब जाके आई चार्ट को, जैसे अभी रविंदर जी का था कि हर किसी का लेवल्स अलग अलग है, एकदम होगा, हर किसी का लेवल्स अलग अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज से 1 महीना हम लोग बिता चुके हैं इस पे, हम 2 महीना का टारगेट रखे थे, अगस्त फर्स्ट वीक में हम रखे थे कि हर कोई लेवल्स लिखना शुरू कर देगा। ऑलमोस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में हर कोई लेवल्स को लिख पा रहे हैं। उसी प्रकार से अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के भीतर में हर किसी का लेवल परफेक्ट होगा। तो परफेक्शन तब आएगी जब आप इसकी बात करेंगे, फिर आप जब यहाँ पे आके क्यूमुलेटिव ओआई की बात करेंगे कि क्यूमुलेटिव ओआई क्या बात कर रहा है। अब नेक्स्ट डे आपका हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, ये ओआई है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव कम्युलेटिव ओआई वॉइस। चेंज हम्म। लिखा हुआ है ना। हम्म। अब आप लोग में से कितने लोग हैं जो सिलेक्टेड स्ट्राइक्स को भी देखे होंगे कभी, नियर एटीएम स्ट्राइक्स, ये सब चीजों का कभी कोई मिश्रण किए हैं। नहीं। भाई 600 रुपया इसको महीने का हम क्यों दे रहे हैं, ये समंदर है। दूसरा आपका क्वेश्चन था वो बोला ना, आप यहाँ से वो डेटा ले सकते हैं। कहाँ से है? ऑप्शन चेन। हाँ, ऑप्शन चेन में आकर के यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल है, सीएसबी है, वॉट एवर यू वांट, आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नियर एटीएम स्ट्राइक्स को चेंज भी कर सकते हैं, 7 से 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप इस डेटा को एनालाइज कर लिए ना रघु जी, हम्म। ये वाला जो डेटा है, हालांकि अभी आप हम्म। कीजिएगा मत, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं हम्म। इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ। इस डेटा को जब आप एनालाइज कीजिएगा तो ये आपको इतना बढ़िया स्कैल्पर में कन्वर्ट करेगा ना कि आप बाजार में जब चाहें तब 10 पॉइंट, इसके और ऑर्डर फ्लो के कॉम्बिनेशन से जब चाहें तब 10 पॉइंट। और हर कोई यहाँ कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप ही कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन अभी हम आप लोग को सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी आप पहले ओआई का मैपिंग तो कंप्लीटली समझ लें। हम्म। वो अगर 10 लकीरों का हेर फेर हम, माने कितना भी समझ लीजिए, हर दिन एक नया स्ट्रक्चर बनता है, ये तो आप समझ चुके हैं अभी तक। हम्म। श्रेया उधर से लाइट ऑन करो तो जाके इसका, हर दिन एक नया स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वही है
जिसको वो जो सुर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, सा नी धा पा मा गा रे सा। माने अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो फिर आप गाना बनाना सीख सकते हैं, आप कोई भी धुन क्रिएट करना सीख सकते हैं। सातवें सुर को मिला के तो सारा चीज बन रहा है, तो यहाँ पे भी 10 ही लाइन मिला के तो सब कुछ बनता है। ये यहाँ से एक्सेल से मिलेगा, आप इसको और एनालाइज कीजिए, या हाँ आप ठीक है। इसमें और जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेन मिनट बाई मिनट। ओके। ठीक है, हम्म चीज सेम है, थोड़ा बहुत का हम्म। टेक्निक्स आप यहाँ से भी निकाल हम्म, सकते हैं। ठीक। इसको निकाल के बन है ना, निकाल के एक बार इसको आप एनालाइज समझने कीजिए। का कोशिश करते हैं पहले। बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले समझेंगे तभी एनालाइज कुछ कर पाएंगे। चलिए अब हमारा था आज का, हम केवल 9:21 हो गया है। आगे से हम कोशिश करेंगे 1 घंटा में वाइंड अप करने का। हमें आप मतलब ये चीज से लगा, एक चीज ये लगा कि हमको ये प्रेजेंटेशन टाइप का चीज जो है ना, ये शायद पहले से करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, माने बहुत फायदेमंद है। मतलब बहुत फायदेमंद है। चलिए आज का ओआई, अगर हम लोग ओआई देख लिए, सब कुछ देख लिए, सुबह जब ओआई को देखने बैठे तो हमारा कन्विक्शन हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे जब गए थे, हालांकि हमने नहीं बनाया, आपने बनाया रघु जी, रोज बनाइए तो बहुत अच्छी बात है। जब मार्केट खुली है, खुलते ही पहले उसको एक बार देख लेते हैं कि वहां पे किया क्या है, व्हाट वाज मार्केट का एजम्पशन क्या था। ठीक है, व्हाट वाज कंप्लीटली मार्केट्स ये टुडे 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 टुडे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मार्केट खुली है, खुलते ही नीचे भागा है। देख रहे हैं, मार्केट खुली, खुलते नीचे भागा, मतलब यहाँ पे जाके उसने 23,750, 850, 900, 24,000, इन सब लेवल्स पे जाके उसने पुट की राइटिंग धूम मचा के की। ठीक है, तो जब इन लेवल्स पे उसने पुट की राइटिंग धूम मचा के की, तो इसका मतलब था कि इन लेवल्स से तो मार्केट ऊपर रहेगा। अब दूसरा मेरा यहाँ पे फिर एजम्पशन था कि अगर इन लेवल्स पे उसने जाके पूरा, माने काम ही खत्म हो गया, इतना काम किया कि झटके में सारा काम नीचे का खत्म हो गया, पुट राइटिंग की उसने, तो मार्केट आज नीचे क्यों रहा? ये वाइवल क्वेश्चन होगा आपका कि जब इसने यहाँ पे पुट राइट किया फिर मार्केट नीचे क्यों होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबा टाइम इसने जो मोड एवरेज या मॉड होगा उसका, ये 24,150 के लेवल्स पे फिर इसने बाई वे ट्रेड किया। ये कहीं पे भी ऐसे 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 करके ट्रेड नहीं किया है। तो ये वाला लकीर बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि आज पोस्ट मार्केट यानी कि रियल मार्केट में भी ये हरकत आपको देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम टाइट रेंज, तो ये धीरे धीरे आप लोग कनेक्ट करना शुरू कीजिएगा प्री ओपन को। तो ये एक झटका था कि नीचे के लेवल्स पे पुट राइट किया है, तो मार्केट आज 24,100, 200 या 24,000 के लेवल्स पे ट्रैवल कर सकता है, रह सकता है, यहाँ से एक एजम्पशन था। और जब इतना जबरदस्त राइटिंग किया है, प्लस ओआई में भी 24,000, 24,100 और 24,200 के बीच में डिफरेंसेस थे कॉल में, तो इतना तय था कि मार्केट 24,050 यानी कि ये वाला जो लेवल है इसके नीचे शायद नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब इसको देखने के बाद फिर आपका आ जाते हैं सीधे फुटप्रिंट पे। फुटप्रिंट पे पहले ही 5 मिनट की कैंडल के बाद हमें लेवल्स मिल गए 24,050 के। और जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट खुली है और यहाँ पे आप देखेंगे 0 0 है, यानी मार्केट खुलते ही इसको कोई ऊपर में ऑर्डर नहीं मिला, तो ये फटाक से नीचे ट्रैवल किया। मतलब कि ये ऊपर का काम कंप्लीट है, कोई ऑर्डर यहाँ फ्यूचर में इसको जरूरत दिखी नहीं, तो मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बाइंग इम्बैलेंस, ये बाइंग का इम्बैलेंस है, इसको बना करके नीचे आया। और यहाँ पे डार्क, मतलब कि इंटेंस रेड हमको दिख रहा है, डार्क नहीं है। तो पहली कैंडल के बेसिस पे हमारा सब कुछ क्लियर है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये पहली कैंडल में ही मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। मतलब आपके पास क्या स्कोप इसने छोड़ा होगा, अगर आप इसको पहली कैंडल का ही अगर आप देख लेंगे तो मार्केट ने क्या स्कोप छोड़ा आपके लिए। हम आज मार्केट बोल रहे हैं कि कहाँ जाएगा, मैक्सिमम लेवल हमारा 24,050 है, जो एकदम लोवेस्ट लेवल है। ठीक है, ये इस लेवल पे आएगा, और पहली कैंडल ने आपका 24,106, ये आपके लिए केवल 50 पॉइंट का विंडो छोड़ रहा है। देख रहे हैं मतलब कि क्या मार्केट की हरकत है। मार्केट का जो हम लेवल्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, 24,050 विल बी द लोवेस्ट एक्सट्रीम, और पहली कैंडल खुली है, खुलते ही एकदम तड़ाक से 24,101 पे आ गया।
तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप ये आज के दिन छोड़ता नहीं है। कम से कम मतलब कि ये थोड़ा सा और रहता ना, 100 पॉइंट का मूवमेंट का भी गुंजाइश रहता, और ये बराबर इधर हो रहा है कि पहली कैंडल में ही ये इतना ट्रावर्स कर ले रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा विंडो नहीं छोड़ रहा है ट्रेडिंग के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। अगर आप समझदार ट्रेडर हैं तो अच्छी बात है कि आपको लेवल दिख गया, तो आज बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं पैसा बाजार से। छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा, लेके निकलना है। ठीक है, दो चीज हो गया आपका क्लियर कि मार्केट जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। ये वाली जो कैंडल थी ये बहुत आइडियल कैंडल थी, इसमें कंप्लीट रेड है। इसके नीचे जब प्राइस निकली है, यहां से यहां तक का ट्रेवल में पुट के प्राइसेस में इसने 10 पॉइंट दिए है। अब यहां पे आप होल्ड कर सकते थे, अगर आप एक लॉट से हैं तो यहीं कहीं बुक कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप जब देखेंगे तो विक में या लोवेस्ट पॉइंट पे बन रहा है रेड और प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे बुक कर लीजिए 10 पॉइंट, दैट विल बी मोर इनफ, क्योंकि आज मार्केट बोल भी रहा है कि हम बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं। और कभी भी मार्केट एक बार में पहली कैंडल के बाद कभी भी झटके से नीचे नहीं जाती है, अगर छोटे लेवल्स दिख रहे हैं तो ये एक छोटा प्रॉफिट का ट्रेड यहाँ पे था आपका। फिर ये ऊपर जाएगा तो हम कॉल की ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि हमने लोअर लेवल्स को देखा है और लोअर लेवल्स पे ही पुट की राइटिंग देखी है। यानी कि नीचे के लेवल्स को मार्केट डिफेंड कर रहा है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी बट ऊपर भी नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा फिर देखिए ये वाला जो पैटर्न आपका यहाँ पे बना है, ये बहुत अच्छा डार्क ग्रीन ऊपर में बनाया है, कैंडल रेड में क्लोज हुई है। ये भी मेरी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है। इसके नीचे जब प्राइस निकल रही है आप फिर से एंटर कर लेंगे। इस वाले ट्रेड में इसने आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 पॉइंट दिया है, तो 10 पॉइंट वहां था, 30 पॉइंट यहां था। उसके बाद अगर यहां आप नहीं ट्रेड को पकड़ पाए तो इस वाली कैंडल के नीचे फिर से आप ट्रेड को पकड़ सकते थे। इंटेंस रेड है और एक लेवल है वी वैप का, वहां से ही नीचे जा रहा है। तो दिस इज योर सेकंड ट्रेड। यहां से यहां तक मार्केट गया तो यहाँ पे आपको ये करीब करीब 8 9 10 पॉइंट के आसपास रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद विक में एब्जॉर्प्शन दिख रहा है और मार्केट 24,050 के लेवल्स पे आ चुकी है। तो इट्स बेटर जब लेवल्स पे आ गया तो या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, या मैं पूरा ही एक लॉट से हूं तो पूरा ही क्लोज कर लूं। फिर आप वेट करेंगे कोई तीसरी चौथी इन माने मौके का। अब यहाँ पे आके डार्क रेड बना रहा है और हमको पता है कि मार्केट अब 24,050 के लेवल पे तो कितना ही नीचे जाएगा, वो बहुत जाएगा 30 32 20। तो यहाँ पे सिग्नल होते हुए भी हम एंटर नहीं करेंगे ट्रेड में, क्योंकि भागने को जगह नहीं है अब उसको नीचे ना। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर नहीं किया, आपने अपने आप को सेव किया। हालांकि यहाँ मिलता भी नहीं ज्यादा, 3 4 पॉइंट मिलता तो 3 4 पॉइंट लेके हम करते ही क्या। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके इमीडिएटली जस्ट बाद यहाँ पे प्राइस लिफ्ट हुई है, दो इंटेंस डार्क ग्रीन आए हैं 3 पॉकेट्स के साथ। तो आप अगर, हालांकि मैं कॉल का फेवर नहीं करूंगा, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप कॉल की ट्रेड में जा सकते थे। और यहाँ से यहाँ तक में करीब करीब ये फिर से आपको 20 पॉइंट दिया है। और यही वाली वो पैटर्न थी जिस समय कि मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड इनिशिएट किया था। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए ये वाला पैटर्न था जहां पे कि बैंक निफ्टी का ट्रेड इतना अच्छा, हमको निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में हमको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा। तो इस कैंडल के बाद हम ट्रेड को इनिशिएट किए थे और ये यहाँ से बाउंस बैक कर गया। जैसे बाउंस बैक किया तो हम देखे कि हुआ क्या हुआ, हालांकि हम ट्रेड को एग्जिट कर दिए। थोड़ा सा लगा कि आज हम गलत ट्रेड में जा रहे थे, बट ये इतना इंटेंस ग्रीन था कि ये पैसा देगा ही देगा, इस बात की भी हमें पूरी एश्योरिटी थी। तो ठीक है, कुछ दिया ये तो ये इसी समय का था। देखिए दोनों जगह पैटर्न मिलता जुलता बना है। अब यहां के बाद देख रहे हैं तुरंत मार्केट आपको फिर से सेल का सिग्नल दे दिया, इतना सुंदर सेल का सिग्नल दे दिया। लेकिन मार्केट अब टाइम पास कर रहा है, अब मार्केट के पास करने को कुछ नहीं है। तो यहाँ के बाद फिर आपका 12 बजे ही मान के चलिए इसने आपका लेवल्स दे दिया है। अब ये ऊपर जाएगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं। अब ये पोस्ट मार्केट यानी कि जो सीएस का सिस्टम लागू हुआ है, तो इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं किया। मार्केट प्रोफाइल का बुक निकाला, पढ़ना शुरू किया। हमने कि अब इसको बंद करो, क्योंकि लेवल्स हैं ही नहीं, तो मार्केट में समय बिताने से कोई फायदा हमारे पास अभी नहीं है। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझदारी है, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा। और देखिए मार्केट एक बार एक ये लोगों को ठगने की कोशिश किया होगा कि आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर वाला जो कहानी है हाथी राजा का, यहाँ बैठाया होगा और जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से लौट के आया है। यानी कि आप अभी इस ट्रेड में एंटर हुए होंगे, खुश हो रहे होंगे कि अरे वाह 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 प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप जब तक अपना प्रॉफिट काटने का सोचते हो उतनी जल्दी ये लौट के आ गया।
मैंने ये ऐसे गया ऐसे आ गया है, मैंने आपको शायद काटने का मौका मिला हो या नहीं मिला हो, बट एक बार जब आपका लेवल्स अचीव हो जाए ना, तब फिर आपको देखना है कि इसके बाद मेरा पुट बढ़ रहा है क्या। मैंने अगर लेवल्स यहाँ पे अचीव हो गया था, तो हम रिवर्सल कब देखेंगे, हम रिवर्सल तब देखेंगे कि जब इस जगह पे जो हम लोग लगाए थे अभी कि पुट बढ़ रहा है क्या। अगर पुट में हमको ग्रोथ दिख रही होती तो हम रिवर्सल की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन पुट, ये ओटीएम है, मान लीजिए यहीं पे मान लीजिए पुट होता, पुट हल्का अगर ऐसा करके बढ़ता हुआ हमको दिखता, सिग्नल दिखता, लेकिन कहीं भी हमको पुट में बढ़ती हुई पूरे जर्नी में कहीं नहीं दिखी, तो कॉल की ट्रेड में बहुत अच्छा होता कि नहीं जाएं। ये वही स्पाइक था जहां पे कि हल्का सा कॉल अनवाइंड किया था तो मार्केट को खींचा है, लेकिन पुट नहीं बढ़ा है। देख रहे हैं, कॉल को पुट ने सपोर्ट नहीं किया। देखिए दोनों का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। ये कॉल बढ़ा बट पुट नहीं बढ़ा, अगर पुट बढ़ रहा होता तो थोड़ा और ऊपर जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर फ्लो वाला कलर है। इसका हम लोग ट्रेड मैंने कब नहीं देखना है। मैंने ऐसे तो आप दिन भर देख सकते हैं, यहाँ पे भी इतना इंटेंस रेट बना है 2:15 में यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एक, देखिए इतना तो ये काम कर दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक भेज दिया है, ये 4-5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, लेकिन चिंदी चोर की तरह ट्रेड नहीं करना है। जब आपको लेवल्स मालूम है कि अपने लेवल्स को अचीव कर लिया है, उसके बाद अब ये कहीं जाएगा नहीं, ये टाइम पास ऐसे ऐसे करके मेरे आप जैसा ट्रेडर को बैठाएगा, बैठा के आप सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये आपका स्टॉप लॉस लेगा। मैंने ये बताने का मेरा मकसद है कि कलर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट दीज कलर्स ऑल्सो रिक्वायर सम लेवल। इनको भी, जैसे कि इस जगह पे आप अगर ट्रेड ले रहे होते, वी वैप के पास में अगर ये आपका बन रहा होता, इसको आप ट्रेड ले रहे होते, तो ये यहाँ से कितना है, 117 से लगभग 30 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे है। लेकिन इसके बाद अगर हम ले रहे हैं तो जगह नहीं है इसको जाने के लिए ना, स्पेस ही नहीं है। तो ये रिलेशन हमको डेवलप करना होगा कि जब 24,050 का लेवल हमने लिखा है और 24,023 तक मार्केट आ चुकी है ऑलरेडी, यानी उसका काम हो चुका है, तो फंसना नहीं है। नहीं तो ऐसे आपका ये जो 3 ट्रेड थे इसके बहुत अच्छे ट्रेड थे। ये पहला ट्रेड जो था ये बहुत सॉलिड ट्रेड था, आप यहाँ से इसको ट्रेड में एंटर करते 10 पॉइंट यहाँ पे था। फिर इसका ये जो सेकेंड ट्रेड था, यहाँ पे एंटर कर गए हो तो 30 पॉइंट था, यहाँ पे इस जगह एंटर कर रहे हो तो 10-15 पॉइंट होता। इसके बाद आपके लिए बाजार में कुछ नहीं था, इसके बाद दुकान बंद, अपनी पढ़ाई पे फोकस, केवल ओआई लगा के देखना है कि ओआई क्या कर रहा है। 2 ट्रेड हो गया, मान के चलिए कि आपका 2,000-3,000 रुपये यहाँ पे बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठिए। नहीं शांति से बैठिएगा तो फिर जो आप कमाए हैं वो धीरे धीरे करके ये बोलेगा अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है, कुछ पैसा वापस करना, और धीरे धीरे करके आपका पूरा पैसा वापस ले लेगा। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। और माथा तो घुसियन रहा है। कोई बात नहीं है, घुसा देंगे हम, टेंशन काहे ले रहे हैं। इतना बार बोलेंगे, इतना बार बोलेंगे ना कि आप, इतना बार कलर तो कम से कम आप समझ रहे हैं ना, लाल कलर के बाद नीचे जाना लागू वाला समझ में आ रहा है। है ना। इतना समझ में आ गया ना कि लाल के बाद नीचे जाना है, बस इतना जब समझ हाँ गए हैं तो फिर, और वो हरा के बाद जो आपको दिखाया अभी बैंक निफ्टी में, ये हरा के बाद ऊपर जाना है, ये तो समझ में आ गया हाँ ना। हाँ, ये समझ में आ रहा है। बस इतने भर ट्रेडिंग है, और कहाँ है इसमें कुछ। अब इसको लेवल के साथ, जैसे अभी कैसे वाई में आप लेवल निकाल रहे हैं, ये लेवल वाई में, निकाल कहाँ पा रहे हैं सही से। अरे सही से कौन निकाल पा रहा है, मेरा ही लेवल नहीं गलत हो रहा है। समझिए बात को, सही से परफेक्शन आने में अभी हमको भी लग रहा है कि ओआई पे लेवल लिखने में हमको भी 1 साल और प्रैक्टिस लगेगा। जो हम लिख पा रहे हैं, मेरा टेंडेंसी, मेरी समझ ये होनी चाहिए कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी बताई 20 दिन, तो 20 दिन वो जाए, और अगर हम्म। मैंने 3 टारगेट दिया है तो तीनों टारगेट पे जाए, एक टारगेट से ना लौटे। तो मेरा तो कई दिन होता है कि एक टारगेट से ही लौट जाता है। तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि मेरे में परफेक्शन नहीं आया, हम ये देख रहे हैं ना कि कम से कम 20 दिन में 17 दिन तो कम से कम मेरा पहला टारगेट तो गारंटी आ रहा है। पहला टारगेट तो मेरा गारंटी आ रहा है हम्म। 17 दिन 20 दिन में से। हाँ। और उसमें से भी देखिएगा तो 10 दिन तीनों टारगेट आ रहा है मेरा। तो ये तीनों टारगेट मेरा 20 दिन आए, ये लेवल आने में हमको भी 1 साल लगेगा। अभी जो हम ओआई को देख रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, आज से 1 साल बाद मेरे लेवल में भी बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा। आज जो हम आपको बता पा रहे हैं, आज से अगर मान लीजिए 1 साल बाद फिर से अगर आप लोग हमसे ओआई का डिस्कशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आसमान जमीन का अंतर आपको मिलेगा। हो सकता है उसके बाद हम ओआई का, माने कि आपको जैसे अभी रघु जी के प्रेजेंटेशन में था
हाँ रघु जी, वो आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा प्रेजेंटेशन में। वहां पर भी आपके प्रेजेंटेशन में था कि हर दिन का लेवल अलग होता है, हर दिन की हाँ फील्डिंग अलग होती है। हाँ लेकिन हाँ आज अगर पुट आपने प्री मार्केट में देखा है कि 23,800, 23,700, 23,600 के लेवल पे उसने पुट राइट किया है, हाँ तो हाँ। क्या ये कल की तैयारी नहीं है? इसको जोड़िएगा थोड़ा सा, ठीक ना। ठीक। आज अगर मार्केट ने ठीक है ठीक पुट है। और कॉल जिस लेवल पे भी राइट किया है, तो क्या वो सिर्फ आज के लिए राइट किया है? नहीं, वो कल परसों पूरी एक्सपायरी को ध्यान में रख के काम करता है। अच्छा। ठीक है, वो वैल्यू एरिया ठीक है। शिफ्ट हो रहा है, वो सब सब अपनी जगह है, लेकिन हम्म फील्डिंग आज ही लगने लगती है एक्सपायरी के दिन बाजार को कहाँ लेके जाना है। अगर वो ठीक है, फील्डिंग इसको ऐड नहीं होगा, करेंगे। जैसे ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है ना, तो वो हम्म। आज से तैयारी शुरू हो गई उसकी कि ट्यूसडे को मार्केट को कहाँ लेके जाना है। तो वो जब आपको 5 दिन वाला ओआईएम देखना सिखाएंगे, तब वो चीज समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अच्छा। अभी चूंकि हमको लगा थोड़ा सा डोज हल्का ज्यादा हो गया था, तो ये डोज अभी आपका लेवल निकाल के लेवल का रिस्पेक्ट तक आए, इसमें जैसे आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो फिर आपको हम वो 5 दिन का लेवल्स देखने वाला, माने जो मंत्र है इस बाजार का, वो आपको देंगे। माने ये 600 रुपया ठीक है में आपको हम बोल रहे हैं ठीक ना, है। ये भर भर के बहुत सारा चीज देता है आई चार्ट। ठीक। चलिए फिर परसों, परसों परसों परसों, हाँ परसों मिलते हैं। हमको वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा गोविंद जी। और अगर आपके जान पहचान में किसी को इंटरेस्ट है, कल से बेसिक वाला बैच स्टार्ट करेंगे, तो ये आप उनको रेफर कर सकते हैं। किए हुए हैं सर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है।